वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष डी वर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने इंग्लिश लर्निंग चैनल पाइनियर इंग्लिश विला पर। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मुलाकात कर रहे हैं और हमने कल की क्लास में सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जो है वो नॉलेज गेन की थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक काफ़ी जो है वो प्रैक्टिस किया होगा और जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, जो मैंने आपको वर्कआउट बताया था, वो भी आपने ज़रूर किया होगा। वैसे मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं कुछ कमेंट्स स्टूडेंट्स के आए हैं जिन्होंने मतलब इस बात के लिए जो है मुझे मतलब यकीन दिलाया है कि उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को, जो कल की क्लास का टॉपिक था, उसको समझ लिया है। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है, सर थोड़ा सा हमें और बता दीजिए इसके बारे में, तो हम मतलब ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं मतलब 1 से 2 मिनट का सेशन लूँगा जहाँ मैं आपको इस बात की जानकारी दूंगा कि मतलब सेंटेंस को हम किस तरह से मतलब बांटते हैं, उसको अलग अलग पार्ट्स में जो है बाइफरकेट करते हैं। ओके। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो सेंटेंस है, वह मेरा दोस्त है। ध्यान सुनिएगा, वह मेरा दोस्त। अगर मैं लिख रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको जरा मैं कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। अगर मैं कहूँ वह मेरा दोस्त है, तो वह मेरा दोस्त है के लिए क्या करेंगे हम? वह तो सब्जेक्ट हो गया, है वर्ब हो गया, ठीक है। और मेरा दोस्त अगर बात करूँ मैं, तो मेरा दोस्त मतलब ऑब्जेक्ट में हम ले लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसी बात को कि वह मेरा स्कूल का दोस्त है या बचपन का दोस्त है, तो वह मेरे बचपन का दोस्त है। तो हम अगर कहते हैं वह मेरे बचपन का दोस्त है, तो हम क्या करेंगे? वह मेरे बचपन का दोस्त है, तो वह है, ठीक है। दोस्त, दोस्त था मेरा, ठीक है, दोस्त था, तो दोस्त को हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे और मेरे बचपन का वर्सन अदर वर्ड्स। तो वह दोस्त है मेरे बचपन का, इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी समझ आ चुका होगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, मैंने जो आपको बताया है, ठीक है। वह अच्छी तरह इंग्लिश बोलता है, वह अच्छी तरह इंग्लिश बोलता है, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बोलता है हमारा वर्ब हो गया, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और अच्छी तरह अदर वर्ड्स हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, ग्रामेटिकल रूल्स पर नहीं जाने हैं, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश के ग्रामर पर जाना है। आपको सिर्फ ये समझना है कि हम सेंटेंस को कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, आप मतलब इसके डिफरेंट पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम इस सेशन को बढ़ाते हैं और आज हम जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा। तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम इस बात को जानेंगे कि आखिर जो ये 4 पार्ट मैंने आपको बताए हैं, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड्स है, आखिर ये होते क्या हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में, आज के हम क्लास मतलब डे 12 की क्लास में हम इस बात को जानेंगे कि मतलब क्या होते हैं ये। ओके, देखिए, पहला हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा मैंने बताया अभी आपको कि ऑब्जेक्ट होता है, तीसरा हमारा क्या जा रहा है? वर्ब जा रहा है, और फोर्थ हमारा क्या जा रहा है? अदर वर्ड्स जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ये हिंदी के स्ट्रक्चर की, हम बात कर रहे हैं हिंदी के स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये हिंदी का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अदर वर्ड्स होता है। लेकिन अगर मैं आपसे इंग्लिश की थोड़ी बात करूं तो इंग्लिश में हल्का चेंज होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और फिर अदर वर्ड्स होता है। और हमें इसी स्ट्रक्चर को फॉलो अप करना है अपने क्लास में, ठीक है। हमें इसी स्ट्रक्चर को फॉलो अप करना अपने क्लास में, जहाँ पे सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड्स होगा। अब ये किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, मैं आपको ये चारों ही बातों को, ये जो मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स हैं, इसकी बात करूंगा। तो आज मैं आपसे सब्जेक्ट की बात करूंगा,
आज मैं आपसे सब्जेक्ट की बात करूँगा कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या है, ठीक है, ताकि आप इस बात को समझ सकें। मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस के साथ रखिए और बिल्कुल भी ग्रामर की बातों को मत सोचिए, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको सही तरीके से ही इंग्लिश की जानकारी दूँ। वैसे तो बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब ग्रामर के बिना इंग्लिश बोला जाता है, बिना ग्रामर के भी इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप उसको बेहतर तरीके से समझने के बाद ही अगर उसको करें तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट के मतलब पहचान के क्या मतलब तरीके हैं। तो सब्जेक्ट, तो टॉपिक हमारा क्या है आज का, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आखिर होता क्या है, हम इस बात को जानेंगे। अब व्हाट इज सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है जो सेंटेंस के अंदर किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सुन लीजिए, सब्जेक्ट का अर्थ होता है जो किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सब्जेक्ट कौन होता है, जो किसी भी वर्क के लिए सेंटेंस में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब रिस्पॉन्सिबल का मतलब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सब्जेक्ट की आप पहचान कैसे करेंगे, सब्जेक्ट की आप पहचान कैसे करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान में काफ़ी गलतियां हो जाती हैं, काफ़ी मिस्टेक्स कर लेते हैं वो, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, ठीक है, या जो सेंटेंस में जो है वो किसी भी वर्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो वह एक छात्र है, तो वह एक छात्र है, तो सेंटेंस पूछेंगे कि सेंटेंस पूछेंगे कौन छात्र है, सेंटेंस पूछेंगे कौन छात्र है, तो आंसर क्या मिलेगा, वह। तो पहली बात ये है कि सब्जेक्ट को जो हम जानेंगे उसके लिए हमारे पास एक जस्ट मोमेंट बता दूं आपको मैं, ठीक है। पहली बात ये है, सब्जेक्ट को हम जानेंगे, सब्जेक्ट को जानने के लिए पहला वर्ड है वो आया है कौन, ठीक है। मेरे पापा बाहर हैं, मेरे पापा बाहर हैं, तो अब कौन बाहर हैं, तो मेरे पापा, तो मेरे पापा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेरे पापा सब्जेक्ट हो गया। तो क्लियर, तो पहला तरीका जो हमारा सब्जेक्ट को जानने का है वो अपने आप से पूछिए कौन, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कि यानी मिस्टर गुप्ता एक अच्छे व्यापारी हैं, तो कौन व्यापारी है, तो मिस्टर गुप्ता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। चलिए अगली बात हम करते हैं। अगर हम बात कर रहे हो इस चीज़ के लिए कि वह बाहर जाता है, तो कौन बाहर जाता है, तो वह बाहर जाता है। मतलब मैंने ये कहा है कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपके पास जो है एक टूल है, एक वर्ड है, ये कौन, ठीक है। कौन, ये कौन सा बताएगा आपको कि क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। अब बात कीजिए, मौसम बहुत सुहाना है, मौसम बहुत सुहाना है, तो क्या सुहाना है, मौसम, क्या सुहाना है, मौसम। तो अगला क्या मिला आपको, क्या, ये भी आपको सब्जेक्ट की बात बताएगा, ये भी आपको सब्जेक्ट की बात बताएगा। मौसम बहुत सुहाना है, तो क्या सुहाना है, मौसम, ठीक है, क्लियर। तो अगली बात, चाय बहुत गर्म है, तो क्या गर्म है, तो चाय, क्या गर्म है, चाय। मतलब आपको क्या के द्वारा भी जो है एग्जाम्पल्स, मतलब क्या के द्वारा भी आप सब्जेक्ट को जान सकते हैं, क्लियर। तो कौन और क्या, ये दो वर्ड के द्वारा आप सब्जेक्ट को जान सकते हैं। अब बारी आती है कि सब्जेक्ट आखिर कितने प्रकार के होते हैं। अब बारी आती है कि सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप परफेक्ट रहें, इस बात को जानने के लिए आप परफेक्टली इस बात को देखें कि सब्जेक्ट जो हैं वो मतलब किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, सब्जेक्ट जो हैं वो किस प्रकार से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो आपने इस बात को जाना है कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए दो हमारे पास वर्ड आते हैं, कौन और क्या। कौन और क्या से हमें सब्जेक्ट की पहचान मिल जाती है, ठीक है। गंगा नदी बहुत विशाल नदी है, तो ठीक है, तो गंगा नदी बहुत विशाल नदी है, तो कौन सी नदी बहुत विशाल है, तो कौन सी में कौन आ गया, ठीक है। तो मतलब बात तो यही आ गई हमारे पास, कौन सी,
ठीक है ना। तो मतलब क्या, गंगा नदी तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नदी का पानी बहुत साफ है, तो क्या साफ है, क्या साफ है, तो नदी का पानी। देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा अगर आप कोशिश करते हैं तो बेहतर आप इस बात को जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले आज का मतलब जो वर्ड है वो बता दूं सेशन का, ताकि आप इस बात को थोड़ा सा अच्छा कर सकें। एक वर्ड हो, एक मतलब वर्ड है, बता दूं आपको, एक वर्ड है स्लगिश। स्लगिश एक वर्ड है, मतलब स्लगिश मतलब होता है आलसी, कामचोर। तो स्लगिश एक वर्ड है, आप इसको अगर यूज़ करते हैं तो लेजी इसका मतलब होता है। स्लगिश का मतलब लेजी होता है, काम से जी चुराने वाला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जब आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी है, जब आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना हो, तो आप सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए कौन क्या, अभी कौन सी की बात हमने थोड़ी देर पहले की थी। ठीक है, कि गंगा नदी बहुत विशाल नदी है, तो कौन सी नदी विशाल नदी है, गंगा नदी विशाल नदी है। तो अक्सर हमें कौन या कौन सी, अगर तो कौन सी भी मैं यहाँ ले सकता हूँ मैं आपको बताने के लिए। तो कौन सी का भी आप थोड़ा सा जो है यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना आप परफेक्टली इस बात को थोड़ा प्रैक्टिस में लाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस बेटर करेंगे, तो आपको इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं ये भी हम मतलब डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सोचता हूँ, मेरा मानना है कि अगर आप पीस ऑफ वर्क में मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में अगर काम करें तो बेहतर होगा। मैं आपको दो बातें एक साथ बता दूं तो थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और फिर मतलब थोड़ा काम बिगड़ सकता है। तो रिलैक्सली आप जो हैं इस वीडियो को ऑब्जर्व करें, व्यू करें, और व्यू करने के बाद सिर्फ सब्जेक्ट की पहचान करने का तरीका सेंटेंस में सीख जाएं, तो आपको बेहतर तरीके से इसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ और आप इस सेंटेंस में से जो है वो सब्जेक्ट को मत आइडेंटिफाई करके मुझे ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स मतलब इस कोर्स को जिन्होंने जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि वो जो है मतलब मुझे कॉन्टिन्यूसली जो हैं वो अपने फीडबैक भेजें, ताकि मैं इस बात को समझ सकूं कि मतलब आप लोग किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ओके, वैसे तो आप लोग बहुत बेटर कर रहे हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और आप बेटर करें। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप उससे जो हैं वो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरा पहला, मैं आपको 5 एग्जांपल दूंगा। मेरा पहला सेंटेंस है तुम बहुत अच्छे छात्र हो। तुम बहुत अच्छे छात्र हो। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, तुम बहुत अच्छे छात्र हो। नंबर दो है अ, उसका दोस्त उसका दोस्त यहाँ नहीं आता है। उसका दोस्त यहाँ नहीं आता है। ठीक है, नंबर 3, गर्मियों में आम गर्मियों में आम बहुत मतलब पाए जाते हैं। गर्मियों में आम बहुत देखने को मिलते हैं। पाए जाते हैं या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, नंबर 4, मैं तुम्हारे घर कल 6 बजे गया था। मैं तुम्हारे घर कल 6 बजे गया था। ठीक है, और नंबर 5, वह तो एक नंबर का वह तो एक नंबर का चोर है। वह तो एक नंबर का चोर है। ठीक है, तो सेंटेंस आपने सुन लिया है। आप ऐसे ही बहुत से सेंटेंसेस को अपनी डे टू डे लाइफ में मतलब से ले करके पेपर पर थोड़ा सा लिखिए और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। वैसे तो आपको पिछली क्लास से, कल की क्लास से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आ ही गया होगा, फिर भी मैं चाहूँगा कि सब्जेक्ट को अब आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए। कल भी आपने किया था। ठीक है, कल हमने सेंटेंस के पार्ट्स को जाना था, कितने पार्ट्स होते हैं। आज हमने सब जो है जाना है कि सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो टॉपिक था व्हाट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट एक ऐसा मतलब जो है वर्ड होता है, या सब्जेक्ट एक ऐसा फिगर होता है सेंटेंस के अंदर, जो कि सेंटेंस में किसी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर टू यू।
जो कि जो सेंटेंस में किसी एक्टिविटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है उसको सब्जेक्ट करेगा, तो वहाँ पे कौन आएगा, या फिर सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही होगी, सेंटेंस जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट जो सेंटेंस में किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, और दूसरा जिसके बारे में कोई बात की जा रही होगी। ठीक है, आम बहुत मीठे होते हैं, तो क्या मीठे होते हैं, आपको पता चल गया। मेरे पापा आम लाए, तो कौन आम लाए, तो आपको पता चल गया कि दोनों ही सब्जेक्ट है। लेकिन पहले में जब हमने आम की बात की थी तो हमने जो है वो इस बात को जानने की कोशिश की थी कि आखिर जो है वो सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, और दूसरा जो था कि मेरे पापा आम लाए, तो आम आखिर कौन लाए, मतलब सेंटेंस में किसने एक्शन को, एक्टिविटी को रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है वर्क करने के लिए कौन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन बातों को जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम कल की क्लास में, इसके आगे अगले सेशन में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय। ओके, बाय।